हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IOCL की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें टोटल 1720 कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप के लिए इंगेज किया जाएगा। इसमें टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस दोनों ही शामिल है। जो वैकेंसी है वो अलग अलग जो रिफाइनरी है उसके वाइज निकाली गई। दोस्तों, कैंडिडेट इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 अक्टूबर 2023 से भरना शुरू कर सकते हैं और 20 नवंबर तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पेज पे और जानते हैं कि नोटिफिकेशन में किन किन ट्रेड्स को मौका मिला है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग रिफाइनरी डिवीजन की ओर से 21/10/2023 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस। इसके अंदर आप देख सकते हो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 और 1973 के तहत ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस की वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ सीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिफाइनरी वाइज है जो ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले अपन बात करें ट्रेड अप्रेंटिस, जिसमें अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल, इसमें 3 साल की BSc होनी जरूरी है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने की होगी। इसमें गुवाहाटी में 16 है, बरौनी में 97, गुजरात में 58 है, हल्दिया में 50 है, मथुरा में 25 है, PRPC पानीपत में 59 है, डिगबोई में 45 है और बोंगांव में 36 है और पारादीप में 35 है। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हो, अधिक कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस फिटर, इसमें डिसिप्लिन मैकेनिकल, इसमें मैट्रिक विद ITI इन फिट ट्रेड ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विद पास क्लास, यानी इसमें 10वीं के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसमें गुवाहाटी में 4 है, बरौनी में 10 है, गुजरात में 42 है, हल्दिया में 20 है, मथुरा में 16 है, PRPC पानीपत में 80 है, डिगबोई में 6 है और जो बोंगे गांव है उसमें 6 है और पारादीप में 5। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिक, इसमें 3 साल की BSc होनी जरूरी है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें गुवाहाटी में 8 है, बरौनी में 16 है, गुजरात में 9 है, हल्दिया में 5 है, मथुरा में 10 है, PRPC में कोई सीट नहीं है, डिगबोई में 6 है और बोंगे गांव में 5 है, पारादीप में कोई सीट नहीं। यहाँ ट्रेनिंग की अवधि है 24 महीने रखी गई है। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें डिसिप्लिन केमिकल में, तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। इसमें गुवाहाटी में 23 है, बरौनी में 10 है, गुजरात में 58, हल्दिया में 70 है, मथुरा में 30 है, PRPC पानीपत में 90 है, डिगबोई में 12 है और बोंगे गांव में 12 है, पारादीप में 40 है। इसकी ट्रेनिंग अवधि भी 12 महीने रखी गई है। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिक में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग अवधि 12 महीने की होगी। गुवाहाटी में 21 है, बरौनी में 10 है, गुजरात में 39 है, हल्दिया में 20 है, मथुरा में 6, PRPC पानीपत में 15 है, डिगबोई में 30 है, बोंगे गांव में 18 है और पारादीप में 10 है। उसी प्रकार से टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। गुवाहाटी में 15 है, बरौनी में 10 है, गुजरात में 49 है, हल्दिया में 15 है, मथुरा में 26 है, PRPC पानीपत में 65 है, डिगबोई में 22 है और बोंगे गांव में 12 है, पारादीप में 30 है। ट्रेनिंग अवधि 12 महीने की। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसमें गुवाहाटी में 6 है, बरौनी में 9 है, गुजरात में 25 है, हल्दिया में 5 है, मथुरा में 20 है, पानीपत में 10 है, डिगबोई में 5 है, बोंगे गांव में 6 है, पारादीप में 7 है। ट्रेनिंग अवधि है वो 12 महीने की रखी गई है। फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में 3 साल की BA, BSc, BCom होनी जरूरी है। 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। गुवाहाटी में 7 है, बरौनी में 3 है, गुजरात में 14 है, हल्दिया में 8 है, मथुरा में 8 है, पानीपत में 10 है, डिगबोई में 5 है, बोंगे गांव में 15 है और पारादीप में 9 है।
फिर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की बात करें तो 3 साल की बीकॉम होनी जरूरी है। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। गुवाहाटी में 3 है, बरौनी में 6 है, गुजरात में 5 है, हल्दिया में 4 है, मथुरा में 5 है, पानीपत में 6 है, डिगबोई में 4 है, बोंगेगांव में 3 है, पारादीप में 3 सीट है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, इसमें कैंडिडेट 12th पास होना जरूरी है। 12 महीने की इनकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। गुवाहाटी में 3 है, बरौनी में 4 है, गुजरात में 8 है, हल्दिया में 6 है, मथुरा में 4 है, पानीपत में 12 है, डिगबोई में 4 है, बोंगेगांव में 4 है, पारादीप में 4 है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, इसमें 10th क्लास पास होना 12th क्लास पास होना जरूरी है। स्किल सर्टिफिकेट होना जरूरी है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में। गुवाहाटी में 2 है, बरौनी में 4 है, गुजरात में 7 है, हल्दिया में 4 है, मथुरा में 3 है, पानीपत में 5 है, डिगबोई में 3 है, बोंगेगांव में 2 है, पारादीप में 3 है। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट है टोटल जो ट्रेनिंग की अवधि है 12 महीने की होगी। और टोटल अपन पोस्ट की बात करें तो टोटल 1720 पोस्ट के लिए ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली गई। दोस्तों इसमें वैकेंसीज की संख्या काफ़ी अच्छी है और अलग अलग जो रिफाइनरी है तो उनमें भी अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स दिया हुआ है। तो कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना जरूरी है। रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 50% मार्क्स 45% SC ST और PWD कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। यानी जिन क्लास 12th ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होल्डर्स उनको 50% मार्क्स उनके होने जरूरी है। यदि SC ST और PWD कैंडिडेट तो 45% मार्क्स होना जरूरी है। जिनके CGPA OGPA है उनको जो मार्क्स कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट है वो पास करना जरूरी है। ITI क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट ट्रेड में होनी जरूरी है। ओनली रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स है रिकॉग्नाइज NCVT SCVT वो इसमें कंसिडर किया जाएगा। फिर 3 नंबर का जो डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI इन ब्रांच सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड अगेंस्ट रेस्पेक्टिव ट्रेड डिसिप्लिन अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन। जिस कैंडिडेट के पास में जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करा उस ट्रेड की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। या नहीं कि कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट किसी दूसरी चीज़ का है और वो दूसरी पोस्ट में अप्लाई करा है तो उसको यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 24 वर्ष रखी गई है। एज की गणना 31/10/2023 के अनुसार की जाएगी। में SC ST OBC PWD कैंडिडेट को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग छूट भी प्रदान की जाएगी। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर पासिंग मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन सेल बी द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज। यानी 10वीं की जो मार्कशीट है मेट्रिकुलेशन की वही डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसके बाद तो कैंडिडेट है इसकी जो ज़्यादा जानकारी के लिए www.iocl.com या www.iocreFRECRUIT.in के ऊपर जाकर कैंडिडेट है वो इसमें सारी जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ रिनोकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसके लिए 31/10/2023 रखी गई है। जो ये ओब्लिगेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे कोई ओब्लिगेशन नहीं होगी क्योंकि ये कैंडिडेट है सिर्फ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए इंगेज किए जा रहे हैं, कोई परमानेंट रोजगार नहीं। अब सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो जो सिलेक्शन सेल बी बेसिस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन द रिटन टेस्ट ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कैंडिडेट का रिटन एग्जाम होगा उसमें जो मार्क्स प्राप्त होंगे उसके आधार पे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम है उसमें MCQ यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। 4 में से आपको एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना जरूरी है। अब जैसे कैंडिडेट है उनको मिनिमम 40% मार्क्स रिटन टेस्ट में प्राप्त करने जरूरी है। जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको 35% मार्क्स से प्राप्त करने जरूरी होंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम में उसके बाद कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए बुलाया जाएगा। इस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप देखो 10th पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। क्लास 12th मार्कशीट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड। सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट ऑफ ITI फिटर इशूड बाय NCVT SCVT ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। क्लास 12th फाइनल ITI फिटर इशूड बाय NCVT SCVT ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशूड बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड अथॉरिटी। कन्वर्जेशन सर्टिफिकेट जिनके CGPA OGPA है उनको। फिर सर्टिफिकेट मेंशनिंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटेक्निक स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट परस्यूड हिज हर क्लास
12th ITI फिटर ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स इफ एप्लीकेबल। जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स के पास रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसकी आप पर फॉर्म आया हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जो कैंडिडेट जो पोस्ट कोड 111 के लिए अप्लाई करें उन्हें स्किल सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है। कैंडिडेट को मेडिकली फिट होना जरूरी है, तभी कैंडिडेट को उसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद में आगे दिया हुआ है ऑफर ऑफ एंगेजमेंट। फाइनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल फिटनेस फिट पाए जाने के बाद उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए एंगेज किया जाएगा। उसके बाद में स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड है वो अप्रेंटिस एक्ट 1961, 1973, अप्रेंटिस रूल 1992 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद लीव एंड हॉलीडे की बात करें तो कैंडिडेट उनको एक साल के अंदर जो जनरल लीव है वो 32 दिन के ऊपर 8 डेज है वो मिलेंगे, जो कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, जिसमें मेडिकल ग्राउंड भी शामिल है। कैजुअल लीव है वो 12 दिन के मिलेंगे एक साल के अंदर। एन अप्रेंटिस शैल बी अवेल सच हॉलीडे एज आर द ऑब्जर्व इन द एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही इज अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इसके साथ ही जो एस्टेब्लिशमेंट में जो हॉलीडेज पढ़ते हैं वो भी कैंडिडेट को मिलेगा। लीव नॉट अवेल शैल लैप्स एट द एंड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। उसके बाद इंश्योरेंस कवरेज है तो अप्रेंटिस एज है उनको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। फिर पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें अप्रेंटिस रूल 1992 के अकॉर्डिंग है वो कैंडिडेट्स को अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए एक साल के लिए इंगेज किया जाएगा। फिर नीचे कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई है। जो कोई भी यदि इसका कोई कोरिंगेंडम वगैरह जारी होगा तो कैंडिडेट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iucl.com के ऊपर जाकर कैंडिडेट है इसको चेकआउट कर सकते हैं। कैंडिडेट है उनको एक ID प्रूफ है वो पेश करना जरूरी है जब वो रिटर्न एग्जाम में शामिल होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट होना जरूरी है। अब हाउ टू अप्लाई है तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय IOCL फॉर अप्रेंटिस इट्स रिफाइनरी एट गुवाहाटी, डिगबोई, बोंगेगांव ऑल 3 इन आसाम, फिर बरौनी बिहार, वडोदरा गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, मथुरा यूपी, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हरियाणा और पारादीप उड़ीसा के लिए निकाली गई। कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही चॉइस इसमें बढ़ सकता है, यानी वो एक ही रिफाइनरी है वो चूज कर सकता है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तो 21/10/2023 से लेकर 20/11/2023 तक भरा जाएगा। अब कैंडिडेट वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता है तो उसे IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com के ऊपर जाना है। फिर वोट्स न्यू पे क्लिक करना है, जहाँ पे गो टू एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर रिफाइनरी डिवीजन पे क्लिक करना है। उसके बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो केयरफुली रीड करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सारी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। तो सारी डाटा है वो कैंडिडेट को बिल्कुल एकदम सही से फिलअप करने जरूरी है। यहाँ पे यदि कोई कैंडिडेट के कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, कैंडिडेट इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अभी नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21/10/2023 को 10 बजे से लेकर 20/11/2023 को शाम को 5 बजे तक भरा जाएगा। फिर आप देखते हो लास्ट डेट फॉर PWBD कैंडिडेट टू सबमिट प्रिस्क्राइब परफॉर्मा फॉर स्क्राइब थ्रू ईमेल रेफर क्लोज 10, ये 22/11/2023 पे। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाई कैंडिडेट है तो एडमिट कार्ड वो 27/11/2023 से लेकर 2/12/2023 के बीच में डाउनलोड होंगे। फिर रिटर्न एग्जाम की डेट है वो 3/12/2023 रखी गई है। फिर जो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने की डेट 8/12/2023 है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 13/12/2023 से लेकर 21/12/2023 के बीच में होगा। तो दोस्तों इसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा जरूर हो गया है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें जिन कैंडिडेट्स के पास में भी योग्यता है 12th ITI डिप्लोमा की वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या में वैकेंसीज भी निकली है, कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी मिलने वाली है, कैंडिडेट को वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा ऐसी IOCL जैसी बड़ी कंपनी में काम करने का। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। इसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।